सावधान राष्ट्रगान। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। राष्ट्रगीत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र जोत्स्ना पुलकित यामिनीं, फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं, सुखदां फलदां मातरम्,
सभी को सादर अभिवादन। एक सूचना है, आप सभी को सादर अभिवादन। एक सूचना है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि एनसीसी और रक्षा अध्ययन के संयुक्त तत्वावधान में आपदा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र कार्यक्रम का प्रवेश शुरू हो चुका है। जिन विद्यार्थियों को इसमें प्रवेश लेने की इच्छा है वो महाविद्यालय में कार्यालय से जाकर के इस हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और भारतीय राजनीति के शीर्षस्थ पायदान पर स्थापित एक आदर्श राजनेता पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती पर महाविद्यालय परिवार उन्हें स्मरण कर रहा है। उनका जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा में हुआ और उनकी पिता का नाम मनोरथ पंत और उनकी माँ का नाम गोविंदी बाई था। बचपन में ही इनके पिता स्वर्ग सिधार गए थे तो इनका लालन पालन इनके नाना जी के यहाँ हुआ। 1907 में आपने इलाहाबाद में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1909 में कानून में की उपाधि प्राप्त कर सर्वोच्च अंक के साथ उपाधि प्राप्त करके आपने लैम्सडेन अवार्ड को भी प्राप्त किया। दिसंबर 1922 में महात्मा गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में आपने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल और उनके अन्य साथियों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए भी आपने वायसराय को पत्र लिखा, जिसमें मदन मोहन मालवीय जी की भी भूमिका रही। 1930 के नमक सत्याग्रह में भी आपने अपनी भूमिका निभाई और 1930 में देहरादून में जेल में बंद हुई। 1937 से लेकर के 1939 और 1946 से लेकर के 1947 यानी भारत की आज़ादी तक आप ब्रिटिश भारत के समय में संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री के पद बतौर आपने काम किया और भारतीय संविधान लागू होने के बाद स्वतंत्र भारत में जब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया तो आप उस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के बतौर आपने कार्यभार संभाला। भारत के गृह मंत्रालय के प्रमुख का दायित्व आपके द्वारा संभाला गया। 1955 से लेकर 1961 तक आपने गृह मंत्री के रूप में अपनी भूमिका सुनिश्चित की। भारत में गृह मंत्री के बतौर आपने जो एक महत्वपूर्ण कार्य किया, भारत को हिंदी को स्थापित करने के लिए भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिस्थापित करने का काम आपके द्वारा किया गया। 7 मार्च 1961 को हृदयाघात से जूझते हुए आपकी मृत्यु हो गई। आपका योगदान निश्चित रूप से भारतीय इतिहास में और भारतीय राजनीति में अविस्मरणीय रहेगा। महाविद्यालय परिवार ऐसे महान विभूति को शत शत नमन करता है और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। आप सभी अपनी कक्षाओं में जा सकते हैं। धन्यवाद।